अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैचेस का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान श्रीलंका में मैच खेला जा रहा है। कोलंबो में दोनों टीम्स मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। फिलहाल बारिश की वजह से मैच रुक गया। आगे क्या होगा इस पर हम तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान ज़हीर और महमूद रियाज। अस्सलाम वालेकुम। पहली इनिंग में बारिश तो नहीं हुई लेकिन छक्के चौकों की अच्छी खासी बारिश हुई और नसीम शाह ने प्रूव किया है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। बड़ी अच्छी उनकी बॉलिंग थी। तो पहले 20 ओवर्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ओवरऑल देखें तो सबसे पहले ये कि टॉस जीत के बाबर आजम का डिसीजन गलत था। हम सब ने ये बात की थी कि आपकी जब इस तरह की सनी कंडीशंस हों, बैटिंग प्लेसमेंट विकेट हो, तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए और ऑन द बोर्ड जो रन्स होते हैं उसका हमेशा प्रेशर रहता है। बट बाबर का ओबियसली शायद यही था स्टेट ऑफ माइंड, या वो सोच रहे होंगे कि हमने लास्ट टाइम इनके टॉप ऑर्डर को आउट किया था जल्दी और उसी माइंडसेट के साथ जाके फिर अटैक करते हैं इनके, जो कि उल्ट साबित हुआ। और उनके जो बैटर थे वो डिफरेंट अप्रोच के साथ आए, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए, ज़्यादा अग्रेसिव आए, उन्होंने अटैक किया और ओबियसली उनका अटैक कामयाब हुआ। और हमने देखा जिस तरह ऑलमोस्ट उन्होंने 13 ओवरों के अंदर 100 रन बना लिए, बहुत शानदार था। और दोनों ओपनर्स ने 50s बनाई और मेरा ख्याल है कि बड़ी तेज़ निकास से शुभमन गिल की बात करें तो बहुत शानदार खेल रहे थे, बट वो अपनी विकेट खो बैठे। फिर जैसे हमने देखा, थोड़ी बॉलिंग की बात कर दे तो आज हमारे तमाम बॉलर्स जो थे, नसीम शाह के अलावा थोड़े वेवर्ड नज़र आए, रन्स बहुत कंसीड किए, बाउंड्रीज बहुत कंसीड की। इरफान, हमारी बॉलिंग जो है वो वीक थी या उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी? इसको उल्ट करके जो मर्जी बना ले, बात एक ही बनेगी कि वो बहुत अच्छा खेले। उनको क्रेडिट देना चाहिए। उनके ओपनर्स ने इस माइंडसेट के साथ आए, उन्होंने प्रेशर नहीं शो किया। और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्री मैच प्रेजेंटेशन के अंदर भी बात की थी रोहित शर्मा ने टॉस के ऊपर भी, कि हम कोशिश करेंगे कि पहले बैटिंग करें, ताकि उन्होंने भी अपना मैसेज क्लियर दिया कि हम स्केर्ड नहीं हैं। लास्ट टाइम जो इस तरह शाहीन ने या हारिस रऊफ ने विकेट्स ली थी, हम अटैक करेंगे। उन्होंने प्रूव किया और इस चीज़ को उन्होंने प्रूव करते हुए देखा भी हमने कि बहुत तेज़ रन बनाए। अब थोड़ा सा मसला अगर हम बात कर लें, ऑब्वियसली बारिश के ऊपर भी, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 24 ओवर्स का मैच हुआ है। थोड़े से रूल्स और लॉस के अंदर भी चेंजिंग हमने देखा आ चुकी हैं। अब ये है कि जैसे रिजर्व डे भी रखा गया है। पहली कोशिश तो अभी जो करंट सिनेरियो बन रहा है उसमें यह है कि अगर तो बनता है तो मैच को आज ही कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। देखना पड़ेगा कब तक रुकती है। अभी तो 3 घंटे शायद मेरे ज़राए के मुताबिक वो वेट करेंगे। अगर देखते हैं कि अगर बारिश रुक जाती है तो फिर ओबियसली भारत को देखेंगे कितने ओवर देने, और अगर पाकिस्तान को भी 20 ओवर तक तो मैच मस्त खिलाना है उन्होंने। एक चीज़ ये है कि आज बारिश नहीं रुकती और कल अगर मैच होता है तो फिर जहाँ पे मैच रुका होगा उधर से कंटिन्यू होगा, वहीं से कंटिन्यू। मतलब अभी जो 24 ओवर्स का हुआ है ये रहेगा जी, और फिर अगली टीम कल खेलेगी। नहीं, इसी से कंटिन्यू करेंगे। यानी कि 50 तक लेके जाएंगे। कोशिश पहले ये होगी, बट अगर सिनेरियो ऐसे देखते हैं, अगर अंपायर कि उनको लग रहा है कि बारिश नहीं रुक रही और अगर मैच जो है लेट्स सपोज 20 या 22 ओवर का ही हो सकता है, तो फिर वो डकवर्थ लोअर्स मेथड अप्लाई होगा और उसके मुताबिक अगर लेट्स सपोज अभी वो डिसाइड करते हैं कि जी 20 ओवर का मैच ही हो सकता है और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को फिर खेलना होगा, जो कि टारगेट अभी बन रहा है 20 ओवर के हिसाब से 182 रन। हमने 120 ओवर 182 करना है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि ये कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं कि 20 ओवर्स में अगर हम खेलते हैं तो हमें 180 तक का टारगेट अचीव करना है। देखिए, ये डकवर्थ लोअर्स मेथड एक पूरा एक इसे फार्मूला कहना चाहिए, साइंस है एक पूरा, उसके ऊपर ये बेस करती है। उसमें इंटेंट ये देखी जाती है कि जो पहले बैटिंग करी, जैसे भारत के अभी जो रन हैं वो समहाउ हम देख सकते हैं कि 150 प्लस है। उसका इस तरह सिस्टम नहीं होता कि पहली बैटिंग करते हुए क्या था। उस टाइम देखा जाता है कि उस टाइम उनको तो नहीं मालूम कि कब बारिश होनी है, तो उस चीज़ को कंसिडरेशन में रख के उसको कुछ एक्स्ट्रा रन्स मिलते हैं। ओबियसली ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अब हमें ज़्यादा रन्स करने हैं, तेज़ करना है। फ़ायदा ये है कि आपको अब पता है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि T20 फॉर्मेट ये जितना छोटा फॉर्मेट होता है, चेजिंग साइड के पास हमेशा एडवांटेज ज़्यादा आ जाता है कि उसके पास मार्जिन होता है कि वो जितनी जल्दी उसको चेज़ करने की या कम ओवर्स के ऊपर तेज़ खेल के भी वो रन बना सकते हैं। महमूद साहब, क्या इंडियंस को पहले ही प्लान था, पता था कि बारिश होनी है, क्योंकि प्रेडिक्शन तो बारिश की थी, तो उनके ओपनर्स ने बड़ी स्पीड में खेले हैं और अच्छी स्पीड थी उनकी,
नहीं देखें, आज तो वो कहना चाहिए ना कि बकौल मुनीर नियाजी वो शेर जो उनका है ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सान कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। इतना बड़ा थिंक टैंक आपके पास, मिकी आर्थर जिनको आप कहते ही लैपटॉप हैं, वो पाकिस्तान नहीं आए कि बाहर से बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि क्या इंडिया ने बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की, तेज खेले, पहली विकेट उनकी 121 रन पे गिरी है। भारत जैसी टीम को जब आप 121 रन बनवा दें तो अभी तो ये बारिश हो गई, वरना कहाँ जाता। उसके बाद आप देखें कि शुभमन गिल ने जो हैं वो 52 बॉलों पे 58 किए हैं और रोहित शर्मा ने 49 बॉलों पे 56 रन किए हैं। अच्छा महमूद साहब, यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो पहले 2 कैच हमने छोड़े, ये उसके बदले में हमें नुकसान उठाना पड़ा? वो बिल्कुल नुकसान तो उठाना पड़ा। कैचेस विन द मैचेस, क्रिकेट के बारे में तो कहा जाता है। इतने बड़े खिलाड़ियों के जब आप कैच छोड़ चले, उसमें से एक शाहीन ने जो कैच जो ड्रॉप हुआ मुश्किल था, लेकिन उसके बाद जो इफ्तिखार और विकेट कीपर रिजवान, वो असल में स्लिपें ली हुई थी, वो मेरा ख्याल आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि किसने इस कैच पे आना है। नॉर्मली जिसका राइट हैंड होता है वो कैच उसका बनता है कि वो इजी पिक कर सकता है, लेकिन आपको उन्होंने एक तो सबसे बड़ी गलती हुई कि आपने टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग नहीं की। पाकिस्तान की तेज थी और जरूरी नहीं था कि आज फखर न चलते। अगर आज फखर चल रहे होते, उनका अच्छा दिन होता और पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर बैटिंग थी, यही सिचुएशन अगर इंडिया के पास होती और इंडिया को 20 ओवर में 180 रन का टारगेट मिलता तो उनके हाथ पांव फूल जाते। इसलिए कि उन्होंने फिर शाहीन शाह, नसीम शाह और हारिस रऊफ का सामना करना था। अभी भी है कि मुश्किल है और बारिश की प्रेडिक्शन आज भी है, 2 घंटे बाद 90% तक रेन की फोरकास्ट है, कल भी है। तो वो एक मजा तो किरकिरा हो गया एशिया कप का कि आपको एक मैच अभी तक पाकिस्तान भारत जिसके लिए पूरी महफिल सजाई गई, एशिया कप में यही मैच है इनके, अभी तक कोई 50 ओवर का मैच नहीं हुआ। तो तमाम वो एस्पेक्ट्स के बाद ये वर्ल्ड कप सर पर है। पाकिस्तान की भी कोशिश है कि वो एशिया कप जीत कर वर्ल्ड कप में एंट्री दे। दूसरी तरफ जो है वो भारत की भी यही कोशिश होगी कि जो भी इन दोनों टीमों का ज्यादा चांस है, जो एशिया कप जीतेगा तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा और बड़े खुले दिल के साथ फिर वो वर्ल्ड कप में जाएगा कि उसके पीछे एशिया कप की विन होगी। तो ये तमाम चीजें थिंक टैंक होता है, इतना बड़ा फॉरेन कोचेस भी आ गए हैं, सब कुछ आ गए हैं, पाकिस्तानी तजुर्बेकार हैं, बाबर आजम से लेके ये चीजें प्री मैच डिसाइड होनी चाहिए कि ये सिचुएशन है। बारिश को अचानक नहीं आई, पूरा वीक की फोरकास्ट चल रही है, तो पाकिस्तानी थिंक टैंक को ही सोचना चाहिए था। और जो डकवर्थ लुइस है वो बाजों का जो टीम में लोग खेल रहे थे उनके भी समझ नहीं आता। ये एक मेथड अपनाया गया जो कि बहुत मुश्किल है। इसकी कैलकुलेशन होती है, जिन ओवर्स में आपने ज्यादा रन किए होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, या कम ओवर किए वो निकाल दिए जाते हैं। तो वो कैलकुलेशन के बाद वो एंड में जो हासिल बचता है उस पर आपको अमल करना होता है और वो बाजों का इतना मुश्किल हो जाता है कि हो नहीं पाता। इरफान, बाबर आजम के माइंड में कहीं ना कहीं ये भी होगा कि कल भी बारिश हुई है, आज भी बारिश है, विकेट की नमी की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ये सब सोचते हुए ये फैसला किया हो कि पहले कल हमने देखा कल पूरा मैच हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के लिहाज से बड़ा परफेक्ट वेदर रहा। आज भी सुबह से धूप निकली हुई थी, विकेट प्लेसमेंट थी, बैटिंग विकेट थी, तो बाबर आजम थोड़ा मिस कैलकुलेशन करके, हाँ ये आप उनको डाउट दे सकते हैं या मार्जिन दे सकते हैं कि शायद उनके माइंड में था कि अगर कम ओवर्स का मैच होता है तो हमने चेस करना है, तो चेस करने के लिहाज से ये ऑप्शन जानी चाहिए। बट ऑन द गिवन सर्कमस्टांसेस पहले बैटिंग करके अपने बैटिंग को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। एक दफ़ा भारत पे प्रेशर ऑलरेडी हमारे पेसर का था, आपको दोबारा एक्सप्लॉइट करने की या उस पर डालने की ज़रूरत नहीं थी, हमें अपने बैटिंग को भी चेक करना था। एटलीस्ट आप ऐसे मैचेस के अंदर बड़े फाइनल से पहले या आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उससे पहले आपको अपने आप को कहीं ना कहीं हर जगह पे चेक करना होता है, वैल्यूएट करना होता है। आपने डग आउट को चेक करते हैं आप, हम खैर वो इतना करीज तो नहीं करते, हमने तो पहले सोचा होता है यही प्लेइंग 11 होगी। बट यही हम बाबर से जो हमारा एक थोड़ा सा गिला कहना चाहिए, इख्तलाफ कहना चाहिए, वो यही है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते, नई इनोवेशन नहीं करते, कुरेजियस डिसीजन जिसे कहा जाता है क्रिकेट के अंदर वो नहीं करते। गेम अवेयरनेस मेरी माइंड में, मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और जो कैप्टन होना चाहिए किसी भी टीम का, वो अगर अपने प्लेइंग 11 से और दूसरी ऑपोजिशन के प्लेइंग 11 से शार्प नहीं है और तो फिर कहीं ना कहीं आप सफ़र करते हो, स्ट्रगल करते हो। और यही हम हमेशा बात करते हैं, जैसे लेजेंड इमरान खान की बात करें, हम स्टीव वॉ की बात करते हैं, उसके अलावा अभी रिसेंटली रिकी पॉन्टिंग ने बहुत सक्सेस ऑस्ट्रेलिया की दिलवाई, धोनी ने जो भारत को कहाँ से कहाँ लेके गए, ये सारे वो कैप्टन के मैं नाम ले रहा हूँ जो गेम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा रखते थे कि सिनेरियो को देखते हुए, ओपोजिशन को देखते हुए, प्लेइंग कंडीशन को देखते हुए ये जब वो डिसीजन लेते थे जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। और इरफान, मैं ये समझता हूँ कि मॉडर्न डेज क्रिकेट में आप नहीं कह सकते कि जैसे छाप लगी फखर नहीं चलेगा। अब पहले मैच में आपने कहा कि जी स्पिनर को नहीं, आज देखें ब्रेक थ्रू शादाब दिल आ गया। पिछले मैचेस में शादाब को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि शादाब से स्पिनर से 30 ओवर करा दिए इन्होंने, फास्ट बॉलर नहीं लगाए। तो 11 के 11 जो होते हैं वो हर रोज एक नया रोज होता है और टीम के मेंबर होते हैं। कोई भी
अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकते बिल्कुल, हैं। कह वैसे में भी सकते जो बैठे हैं हाँ। उनको भी इक्वली गुड है, उनको भी किसी तरह इरफान अपनी कह सकते हैं कि फास्ट बॉलर भी इस बार हमारे अभी तक तो नहीं चले और स्पिनर भी कोई ज़्यादा अच्छे काम नहीं आए। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, नाज़रीन से हम इजाज़त लेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो जारी है। रात 11 बजे फन से भरपूर स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियाँ रमीज़ राजा के साथ सुनो न्यूज़ पर देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।